भक्ति काल के महान संतों में युग प्रवर्तक, पारक प्रणेता, आशु कबीर, संत सम्राट कबीर साहिब का एक अलग स्थान है। कबीर साहिब का जन्म जिन परिवेश में हुआ था, उनमें उनके काव्य, व्यक्तित्व और भक्ति भावना का प्रभाव पड़ना आवश्यक था। कबीर साहिब की वाणी ने पूजा पाठ के बाहरी आडंबरों पर समय समय पर प्रहार किया। वे तो ईश्वर को घट घट में होने की बात करते थे। कबीर साहिब किसी धर्म के ना होकर सभी धर्मों के लिए, उनके शिष्यों में हिंदू व मुसलमानों की बराबरी की साझेदारी थी। कबीर साहिब के सिद्धांत व विचारों को मानने वालों की काफी बड़ी संख्या है। उनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाते हैं। कबीर साहिब के दोहे न सिर्फ नीति परक है, बल्कि व्यवहारिक जीवन का दर्पण है। कबीर साहिब एवं कबीरपंथी संतों का रीवा राजघराने पर बड़ा गहरा प्रभाव था। वे कबीर मंदिर रीवा से हमेशा हृदय से जुड़े रहे। रीवा राज्य के तत्कालीन महाराज श्रीयुत अजीत सिंह जी के राज्यकाल में रीवा स्थित फोर्ट रोड पर एक कबीर मंदिर का निर्माण किया गया था। संवत 1850 विक्रम तदनुसार सन 1793 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कबीरपंथी सदगुरु श्री अमर साहिब जी द्वारा कराया गया था। यह मंदिर आज भी अपने आधुनिक व विकासशील रूप में रीवा में स्थित है। कबीर पंथ एवं कबीर मंदिर रीवा से संबंधित अनेक दुर्लभ चित्रों एवं क्रियाकलापों का वर्णन करते हुए चित्रों पर आधारित है यह व्रत चित्र। आइए रूबरू हो एवं अवलोकन करें इस दुर्लभ संकलन का। यह दुर्लभ चित्र संत सम्राट कबीर साहिब का है। युग प्रवर्तक, पारक प्रणेता सदगुरु कबीर साहिब सामने बैठे हुए हैं। उनके साथ हैं उनके दो अनुयायी। कबीर साहिब का प्राचीन चित्र मुगल शैली में ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखा हुआ है। प्रस्तुत चित्र उसी चित्र की अनुकृति है। मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत सकल कर्म जनित अघपीर। कबीर साहिब को लेकर पारक सिद्धांत के 9 महापुरुष हुए हैं। पारक सिद्धांत यानी किसी भी मान्यता, सिद्धांत अथवा पद्धति को जांच परख कर सिद्ध करना। कबीर साहिब आडंबर व अंधविश्वासों के सख्त विरोधी थे। बीच में उन्हीं का चित्र है। कबीर साहिब का जीवन काल 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक रहा है। वे महान विरक्त, प्रखर प्रतिभा के धनी, नीरक्षीर विवेकी तथा कथनी करनी व रहनी के धनी थे। कबीर साहिब दलितों के मसीहा, समता समानता के प्रबल पक्षधर, अद्भुत व्यक्तित्व एवं पारक सिद्धांत के प्रणेता थे। पारक सिद्धांत के महापुरुष सदगुरु कबीर साहिब को लेकर पारक सिद्धांत के 9 महापुरुष हैं। उन्हीं के ये चित्र हैं। बीच में है संत मत प्रवर्तक, पारक प्रणेता सदगुरु कबीर साहिब। अन्य विभूतियों में बिहार प्रदेश स्थित फतुहा कबीर मठ के अधिष्ठाता एवं विरक्त संत श्री गुरदयाल साहब हैं। जीवन काल 1680 से 1760 ईस्वी। कबीर परिचय आपकी रचना है। और ये हैं महान विद्वान, मेधा संपन्न, प्रतिभावान पारखी संत श्री राम रहस साहिब। जीवन काल 1726 से 1811 ईस्वी। आपकी रचना पंच ग्रंथी पारक सिद्धांत में ही नहीं, अपितु कबीर पंथ में बेजोड़ है।
यह चित्र पारक सिद्धांत के एक और महापुरुष, प्रकांड विद्वान, विलक्षण प्रतिभा के धनी एवं विकट वैराग्यवान संत श्री पूरण साहिब का है। जीवन काल 1805 से 1838 ईस्वी तक बीजक टीका, वैराग्य शतक तथा निर्णय सारादि आपकी रचनाएं हैं। आप बीजक के प्रथम टीकाकार एवं कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर के संस्थापक हैं। ये हैं पारक सिद्धांत के ग्रंथों के आदि संपादक, उत्कट वैराग्यवान, विलक्षण प्रतिभा के धनी, बहुज्ञ संत श्री काशी साहिब। जीवन काल 1858 से 1924 ईस्वी। आप कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर के गादीपति रहे हैं। आपकी रचनाएं निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन, जड़ चेतन भेद प्रकाश एवं तत्वयुक्त निजबोध विवेक आदि हैं। पारक निष्ठ संत श्री निर्मल साहिब बड़े ही क्रांतिकारी विचारक थे। जीवन काल 1884 से 1920 ईस्वी तक आप आशु कवि एवं तर्क शिरोमणि संत थे। निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर आपकी रचना है। ये हैं बीजक पंच ग्रंथि के कुशल प्राध्यापक, अत्यंत शीलवान, पूर्ण निर्माणी, रहनी के धनी, प्रतिभा संपन्न पारखी संत श्री लाल साहिब। जीवन काल 1866 से 1946 ईस्वी। पारक सिद्धांत के एक और महान संत श्री राघव साहिब हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। जीवन काल 1900 से 1944 ईस्वी। आप अनेक ग्रंथों के भाष्यकार, पारखनिष्ठ वैराग्यवान संत थे। यह चित्र श्री विशाल साहिब का है। जीवन काल 1885 से 1977 ईस्वी। आप एकांत सेवी, रहनी संपन्न तथा वैराग्यवान संत थे। आपकी रचनाएं मुक्ति द्वार, भवयान, सत्य निष्ठा तथा नव नियम है। इन दुर्लभ चित्रों के अलावा कबीर मंदिर रीवा के ग्रंथालय में भी अनेक चित्र लगे हुए हैं। यहाँ इन चित्रों को देखकर ईसा पूर्व 400 वर्षों से लेकर 20वीं सदी तक के वैचारिकता का स्मरण सहज ही होने लगता है। साथ ही कबीर मंदिर रीवा के क्रियाकलापों की झलक भी मिलती है। यह चित्र कबीर पंथ के महान विचारक एवं संत, परम वैराग्यवान पूज्य श्री प्रेम साहिब जी, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश का है। अपने शिष्य संत श्री उत्साह साहिब के साथ आप दिखाई दे रहे हैं। परम पूज्य सद्गुरु श्री राम सूरत साहिब जी गद्दी पर विराजमान हैं। उनके सामने हाथ जोड़े खड़े संत श्री अभिलाष साहिब जी, जो अनेक ग्रंथों के लेखक भी हैं। और ये हैं श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर के आचार्य पूज्यवर श्री राम स्वरूप साहिब जी। कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर के संस्थापक थे सद्गुरु श्री पूरण साहिब जी, जो बीजक के प्रथम टीकाकार भी रहे हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी, अहिंसा के परम पुजारी भगवान महावीर, करुणा मूर्ति भगवान गौतम बुद्ध एवं दलितों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। इसके अतिरिक्त अनेक संत महात्मा, विद्वान, आचार्यगण भी कबीर साहब से जुड़े रहे हैं। बीजक पंच ग्रंथि के कुशल प्राध्यापक सद्गुरु श्री लाल साहिब जी, श्री कबीर मंदिर रीवा के वर्तमान महंत श्री सनात साहिब जी, श्री कबीर आश्रम
भंडरा के पूज्य महंत श्री केवल साहिब जी, उनके साथ में हैं संत श्री सनात साहिब जी। श्री कबीर मंदिर रीवा के नवे महंत श्री बुद्धू साहिब जी, उनके साथ में हैं वयोवृद्ध संत श्री मतवाला साहिब जी। श्री कबीर मंदिर रीवा के कोषाध्यक्ष संत श्री शील सदन साहिब, पूज्य महंत श्री सनात साहिब तथा संत श्री सेवक साहिब जी एवं सद्गुरु कबीर साहिब के अभिन्न मित्र थे संत रैदास जी। करुणामयी ममतामयी माता श्री पुनियाबाई, जवर गांव, छत्तीसगढ़। यह चित्र श्री कबीर मंदिर रीवा गद्दी के गुरुजनों की सूची को दर्शाता है और ये है कबीर पंथ पारक सिद्धांत रीवा गद्दी का वंश वृक्ष, जिसके लेखक हैं संत श्री सनात साहिब। कबीर पंथ पारक सिद्धांत के मूर्धन्य विद्वान एवं शताधिक ग्रंथों के यशस्वी लेखक सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी, जिन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। और ये हैं महंत श्री सनात साहिब जी। महाराजा पुष्पराज सिंह को कबीर मंदिर रीवा का इतिहास ग्रंथ भेंट करते हुए कबीर मंदिर रीवा की समिति के वर्तमान पदाधिकारी एवं सदस्यों के साथ समिति के अध्यक्ष एवं महंत श्री सनात साहिब। कबीर ग्रंथालय। अब आप मुखातिब हैं कबीर मंदिर के ग्रंथालय से। अलमारियों में सुसज्जित वेद उपनिषदों से लेकर अनन्य ग्रंथ, महाभारत टीका सहित 10 खंडों में, धर्मशास्त्र का इतिहास 5 खंडों में, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, वेदांत दर्शन, साहित्य इतिहास आदि विभिन्न विषयों के ग्रंथ उपलब्ध हैं। संत श्री मतवाला साहिब जी। अब मैं आपको ले चलती हूँ कबीर मंदिर के दिवंगत संत भक्तों के बीच। यह चित्र जो आप देख रहे हैं संत श्री मतवाला साहिब का है। आपका जन्म सन 1855 में सतना जिले के ताला मुकुंदपुर ग्राम में हुआ था। साधु वेश कबीर मंदिर रीवा गद्दी के महंत श्री हनुमान साहिब जी से हुआ तथा 115 वर्ष की आयु में सन 1970 को आपका शरीरांत हुआ। भक्त प्रवर धर्मदास गुप्त जी। भक्त प्रवर धर्मदास गुप्त जी कबीर मंदिर के निष्ठावान भक्त थे। आपकी योग्यता एवं सेवा भाव के कारण ही आपको आश्रम का दीवान नियुक्त किया गया था। आपके पूर्वज कबीर पंथ से जुड़े रहे। वर्तमान में आपके सुपुत्र श्री कन्हैया लाल गुप्त संस्थान के प्रति समर्पित हैं तथा सन 2010 तक संस्थान के कोषाध्यक्ष पद पर रहे। भक्त प्रवर दादू राम प्रसाद जी। श्री दादू राम प्रसाद कचेर का पूरा परिवार कई पीढ़ी से कबीर मंदिर से जुड़ा रहा। श्री नूरे पटवा, श्री तीरथ प्रसाद, श्री दिल्ली प्रसाद, श्री राम कृपाल, श्री लोलम और उनकी धर्म पत्नी मंदिर के शिष्य रहे। वर्तमान में स्वर्गीय श्री राम कृपाल जी के सुपुत्र श्री अर्जुन दास कचेर संस्थान के कर्मठ सदस्य हैं। स्वागत
कबीर एवं कबीरपंथी संतों से रीवा राजघराने का बड़ा ही गहरा संबंध था। सद्गुरु कबीर भारत के महानतम संतों में से एक है। आपके अनेक शिष्य हुए। विरक्त शिष्यों में श्री श्रुति गोपाल साहेब, श्री जागू साहेब, श्री भगवान साहेब, श्री तत्वा जीवा साहेब तथा ज्ञानी जी आदि हैं। गृहस्थ शिष्यों में आपके हजारों लाखों अनुयायी रहे, किंतु दो के नाम ज्यादा प्रसिद्ध हैं। एक है मगहर उत्तर प्रदेश के नवाब बिजली खान तथा दूसरे गहोरा नरेश महाराजा वीर सिंह देव बघेल उत्तर प्रदेश। देश विदेशे हों फिरा गांव गांव की गोरी। इसके अनुसार सद्गुरु कबीर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किए, किंतु विंध्य की धरा पर गुरबर कबीर का पदार्पण का श्रेय गहोरा नरेश वीर सिंह जूदेव को जाता है। महाराजा वीर सिंह जूदेव गुरबर कबीर के प्रमुख शिष्य थे। आपका बनवाया काशी कबीर चौरा मठ के प्रांगण में स्थित एवं मगहर में विद्यमान विशाल समाधि मंदिर गुरबर कबीर के प्रति आपकी अनन्य भक्ति की ज्वलंत मिसाल है। महाराजा राम सिंह ने संवत 1621 से 1648 विक्रम तक बांधवगढ़ पर राज्य किया था। आपके राज्यकाल में बांधवगढ़ के धन धान्य संपन्न नगर सेठ जुड़ावन साहू कबीर पंथ में दीक्षित हुए। आगे चलकर उनकी सेवा भक्ति तथा धार्मिक निष्ठा के फलस्वरूप उनका नाम धर्मदास पड़ा, जिन्हें हम धनी धर्मदास साहिब के नाम से जानते हैं। बांधवगढ़ के महाराजा राम सिंह जूदेव के पौत्र महाराजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से हटाकर रीवा में स्थापित की। आगे चलकर महाराजा अजीत सिंह के राज्यकाल में सद्गुरु श्री अमर साहिब जी ने सन 1793 ईस्वी में रीवा के फोर्ट रोड में कबीर मंदिर का निर्माण कराया, जो आज अपने नए रूप में विकासशील है। यह वह स्थान है जहां पर श्री पूरण साहिब जी ने सद्गुरु सुखलाल साहिब जी की छत्र छाया में रहकर साधना की। यहीं से सद्गुरु श्री अमर साहिब, सद्गुरु श्री सुखलाल साहिब, महंत श्री भूषण साहिब, श्री राम प्रसाद साहिब, श्री गरीब साहिब, श्री परमहंस साहिब, श्री देवा साहिब, श्री हनुमान साहिब, श्री बुद्धू साहिब एवं सद्गुरु श्री लाल साहिब आदि संत रत्न निकले। सेली टोपी ताजमाला का इतिहास। यह चित्र है उन पोशाकों का जिनसे कबीर पंथ के किसी संत को गुरु गद्दी पर आसीन करते समय अलंकृत किया जाता है। मंदिर में सुरक्षित सेली टोपी ताज माला के बारे में कहा जाता है कि एक प्रसिद्ध नागपंथी साधु सद्गुरु कबीर साहब से शास्त्रार्थ में परास्त होकर अपनी सेली, टोपी और माला श्री कबीर साहिब के चरणों में समर्पित कर दिए थे। यह उसी विजय का प्रतीक है। कबीर पंथ के किसी संत को जब गद्दी नशीन किया जाता है, तब उन्हें उस वक्त सेली, माला एवं टोपी पहनाकर गुरु के द्वारा चादर उड़ाई जाती है। कबीर मंदिर के प्राचीन कौशेय वस्त्र। रीवा फोर्ट रोड स्थित श्री कबीर मंदिर बघेल वंशी राजाओं का गुरु स्थान रहा है। अतः राजगुरु की हैसियत से उन्हें राजाओं द्वारा कौशेय वस्त्र प्रदान किए जाते रहे। आप देख रहे हैं पर्दे पर उसी समय का यह प्राचीन वस्त्र जिसे कौशेय वस्त्र कहा जाता है।
प्रस्तुत है रीवा कबीर मंदिर में हुए गद्दी नशीन आचार्यों का संक्षिप्त परिचय। प्रथमाचार्य सद्गुरु श्री अमर साहिब जी। सद्गुरु श्री अमर साहिब ने अपने कार्यकाल में अनेक प्रांतों में भ्रमण कर सद्गुरु कबीर के पारक सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। आप रहने के धनी, अनेक भाषाओं के ज्ञाता, आशु कवि तथा ओजस्वी प्रवक्ता थे। आपकी रचनाएं अरबी, फारसी, उर्दू तथा हिंदी मिश्रित अत्यंत पैनी हैं। आपकी कुछ रचनाएं बंबई से प्रकाशित कबीर भजन माला में अमरदास कृत ख्याल के नाम से संकलित है। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुज़ाका है, मगर किसी का दिल मत तोड़ो, यह तो घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह के अंदर देखो झलकता नूर खुदाई है। आपके 3 विरक्त शिष्य हुए, श्री सुखलाल साहिब, श्री भूषण साहिब तथा श्री राम प्रसाद साहिब। आपसे प्रभावित होकर रीवा नरेश ने आपको एक गांव दान में दिया था। आपने गांव वापस कर दिया। उसके एवज में कबीर मंदिर रीवा को नगद राशि मिलती रही। रीवा गद्दी पर आप 30 वर्ष विराजमान रहकर 1823 ईस्वी में स्वरूप लीन हुए। सद्गुरु श्री सुखलाल साहिब जी सद्गुरु श्री अमर साहिब जी के ज्येष्ठ शिष्य सद्गुरु श्री सुखलाल साहिब जी कबीर मंदिर रीवा गद्दी के दूसरे आचार्य हुए। सन 1823 ईस्वी से 1835 तक आप रीवा की गुरु गद्दी पर विराजमान रहे। आप मेधा संपन्न पारखी संत थे। आपकी कई मौलिक रचनाएं हैं। श्री धर्मदास साहिब रचित विवेक सागर ग्रंथ का आपने पद्यानुवाद किया है। उक्त ग्रंथ को आपने चौपाई, दोहा, सौरठा, कवित्त, सवैया छंद, छप्पय, हरगीत, घनाक्षरी, त्रिभंगी, तोमर, ललित पद एवं चंचरीक आदि छंदों में लिखकर तैयार किया है। ग्रंथ में विवेक मोह युद्ध का मार्मिक चित्रण है। इससे आपके अद्भुत काव्यत्य शक्ति का परिचय मिलता है। इसके अलावा आपकी अन्य रचनाएं कबीर पंथी शब्दावली में संग्रहित हैं। आपके कार्यकाल में कबीर मंदिर रीवा में विजक का अध्ययन जोरों पर था, जिसके परिणाम स्वरूप आपके शिष्य श्री पूरण साहिब जी ने सद्गुरु कबीर साहिब के विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ बीजक पर त्रिज्या नामक टीका लिखी, जिसकी प्रेरणा उन्हें आपके द्वारा मिली थी। आपने कबीर मंदिर रीवा में सन 1835 ईस्वी को देह त्याग किया था। कुछ ऐतिहासिक झलक। रीवा के राजाओं में महाराजा विश्वनाथ सिंह कुशल प्रशासक एवं विद्वान थे। आपके राज्यकाल में सद्गुरु श्री पूरण साहिब जी हुए, जो एक वैराग्यवान एवं मेधावी संत थे, जिन्होंने गुरुवर कबीर के बीजक ग्रंथ पर सर्वप्रथम त्रिज्या नामक टीका लिखी थी। उक्त त्रिज्या की प्रतिक्रिया में महाराजा विश्वनाथ सिंह ने पाखंड खंडनी टीका लिखी। महाराजा रघुराज सिंह ने भक्त माला में श्री कबीर साहिब की कथा विस्तार से लिखी है। सद्गुरु श्री पूरण साहिब जी, यह चित्र है उस विभूति का जिसको उद्घाटित करने हेतु रीवा कबीर मंदिर से रीवा कबीर मंदिर का इतिहास नामक पुस्तक प्रकाशित है।
सद्गुरु श्री पूरण साहिब जी का जन्म 1805 ईस्वी में महाराष्ट्र जिला जलगांव के बम्हौरी ग्राम में हुआ था। आप कबीर मंदिर रीवा गद्दी के दूसरे आचार्य सद्गुरु श्री सुखलाल साहिब जी के शिष्य थे। बीजक पंचग्रंथी आदि की विधिवत शिक्षा आपने कबीर मंदिर रीवा में ग्रहण की थी। गुरु आज्ञा से आपने सद्गुरु कबीर की बीजक ग्रंथ की टीका लिखी। निर्णय सार, वैराग्य शतक तथा शब्दावली की रचना भी आपने कबीर मंदिर रीवा में ही की थी। किन्हीं कतिपय कारणवश टीका आप पूरी नहीं कर पाए थे, फिर भी रमैनी से लेकर 233 साखी की टीका आप यहीं रहकर लिखे थे। शेष भाग को बुरहानपुर में सन 1837 ईस्वी को पूरा किए। इस प्रकार से श्री पूरण साहिब का मूल गुरु स्थान कबीर मंदिर रीवा ही है। चले
इस ठठरी बिच नौ दरवाजे, 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 इस ठठरी बिच नौ दरवाजे। दसवां गुप्त विचारा ओ ठठरी छाड़ी चले बंजारा, ओ ठठरी छाड़ी चले बंजारा, ओ ठठरी छाड़ी चले बंजारा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, 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 कहे कबीर सुनो भाई साधु। सद्गुरु शब्द उबारा ओ ठठरी छाड़ी चले बंजारा, 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 ओ ठठरी छाड़ी चले बंजारा। महंत श्री भूषण साहिब जी कबीर मंदिर रीवा गद्दी के तीसरे महंत थे। पूज्य श्री भूषण साहिब जी आप सन 1835 से 1851 ईस्वी तक रीवा की गुरगद्दी पर विराजमान रहे। सन 1851 ईस्वी में कबीर मंदिर रीवा में आपका शरीरांत हुआ। महंत श्री राम प्रसाद साहिब जी, पूज्य महंत श्री राम प्रसाद साहिब सदगुरु श्री सुखलाल साहिब जी के शिष्य थे। आपने कबीर मंदिर रीवा की गुरु गद्दी को 19 वर्ष तक सुशोभित किया। सन 1870 में आप स्वरूप लीन हुए। सदगुरु श्री पूरण साहिब जी ने आपको बड़े सम्मान से स्मरण किया। कबीर मंदिर रीवा की गुरु परंपरा में आपका चौथा स्थान है। महंत श्री गरीब साहिब जी सदगुरु श्री सुखलाल साहिब जी के ज्येष्ठ शिष्य पूज्य महंत श्री गरीब साहिब जी परम वैराग्यवान रहनी संपन्न पारखी संत थे। आप रीवा गद्दी के 5वें महंत हुए। आपके स्नेहिल व्यवहार से महाराजा रघुराज सिंह जी प्रभावित होकर समय समय से कबीर मंदिर में पधारते रहते थे। आपके 2 विरक्त शिष्य थे, पहला परमहंस साहिब तथा दूसरा श्री कुंदन साहिब। आप सन 1888 ईस्वी में स्वरूप लीन हुए। महंत श्री परमहंस साहिब जी कबीर मंदिर रीवा गद्दी के 6वें महंत श्री परमहंस साहिब जी यथा नाम तथा गुण थे। मस्त मौला फक्कड़ अखंड वैराग्यवान आपके 2 विरक्त शिष्य हुए। पहला संत श्री देवा साहिब, दूसरे श्री हनुमान साहिब। पूज्य महंत श्री त्याग वैराग्य की उत्तम रहनी में रहते हुए रीवा की गुरु गद्दी पर सन 1888 से 1901 ईस्वी तक विराजमान थे। महंत श्री देवा साहिब जी पूज्य महंत श्री देवा साहिब जी कबीर मठ रीवा के 7वें महंत हुए। आपका कार्यकाल सन 1901 से 1913 ईस्वी रहा। आपका जन्म विंध्य प्रदेश में हुआ था। आपके पूर्वाश्रम के पिता
श्री लक्ष्मी नारायण थे। आप महाराजा वेंकट रमन सिंह के समकालीन बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत थे। श्री बुद्धू साहिब जी को आपने सन 1912 के पूर्व ही साधु वेश प्रदान किया था। आपने सन 1912 में अपने गुरु भाई संत श्री हनुमान साहिब को कबीर मंदिर की चल अचल संपत्ति का वसीयतनामा लिखकर उन्हें गुरु गद्दी सौंप दी थी। सन 1913 में आप कबीर मंदिर रीवा में स्वरूप लीन हुए। महंत श्री हनुमान साहिब जी कबीर मंदिर रीवा गद्दी के 8वें महंत पूज्य श्री हनुमान साहिब जी एक योग वैराग्यवान संत थे। आपके 3 विरक्त शिष्य हुए, सदगुरु श्री लाल साहिब, श्री अधीन साहिब और श्री मतवाला साहिब। आपके कार्यकाल में रीवा गद्दी की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। महाराजा अजीत सिंह से लेकर महाराजा गुलाब सिंह के राज्यकाल अर्थात भारत के स्वतंत्र होने के पहले तक रीवा राज्य की ओर से श्री कबीर मंदिर रीवा को अनुदान मिलता रहा। महंत श्री हनुमान साहिब ने सन 1913 से 1946 ईस्वी तक रीवा गुरु गद्दी का सफलतापूर्वक संचालन किया। आपका शरीरांत सन 1946 ईस्वी को कबीर मंदिर रीवा में हुआ। महंत श्री बुद्धू साहिब जी। पूज्य महंत श्री बुद्धू साहिब जी का जन्म ग्राम दिहुली परगना मऊगंज जिला रीवा में हुआ था। आपकी दीक्षा कबीर मंदिर रीवा के 7वें महंत श्री देवा साहिब जी से हुई थी। पूज्य महंत श्री हनुमान साहिब जी के शरीरांत के पश्चात श्री केवल साहिब द्वारा आपको कबीर मंदिर रीवा का महंत बनाया गया। आप सरल स्वभाव के संत थे। 27 मार्च 1989 को कबीर मंदिर रीवा में आपका शरीरांत हुआ। सदगुरु श्री लाल साहिब जी। आपका जन्म ग्राम खमरिया, हाटी जैतवारा, जिला सतना, मध्य प्रदेश में हुआ था। आप कबीर मंदिर रीवा गद्दी के 8वें महंत श्री हनुमान साहिब जी के शिष्य थे। आपने पारकनिष्ठ परम वैराग्यवान सदगुरु श्री काशी साहिब जी कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर से बीजक पंच ग्रंथि की विधिवत शिक्षा पाई थी। सदगुरु श्री काशी साहिब जी आपके बौद्ध गुरु थे। आप अत्यंत शीलवान, निर्मल वैराग्यवान तथा बीजक पंच ग्रंथि के कुशल प्राध्यापक एवं पूर्ण निर्माणी संत थे। आप 19 मार्च 1946 ईस्वी को स्वरूप लीन हुए तथा लखनऊ के मेहदीगंज कबीर आश्रम में समाधि दी गई। सदगुरु श्री केवल साहिब जी। पूज्य श्री केवल साहिब जी का जन्म सन 1913 में सतना जिले के खमरिया ग्राम में हुआ था। आपने सदगुरु श्री लाल साहिब जी से साधु वेश ग्रहण किया। आप कबीर आश्रम भंडरा सतना के महंत थे। 8 अप्रैल 1990 ईस्वी को संत श्री सनास साहिब जी को कबीर मंदिर रीवा गद्दी का उप महंत बनाकर आपने तिलक चादर से विभूषित किया था। श्री केवल साहिब जी श्री कबीर मंदिर रीवा के उत्थान के लिए पूर्ण समर्पित थे। आप अत्यंत सरल एवं व्यवहार कुशल संत थे। आपका शरीरांत 18 नवंबर 1998 ईस्वी को कबीर आश्रम भंडरा में हुआ। ऐतिहासिक विवरण। महाराजा वेंकट रमन सिंह तथा महाराजा गुलाब सिंह के राज्यकाल तक
कबीर मंदिर को निरंतर अनुदान मिलता रहा। महाराजा मार्तंड सिंह जनवरी 1986 ईस्वी में रीवा के मेडिकल ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित कबीर सत्संग समारोह के मुख्य अतिथि रहे। आपके सुपुत्र महाराजा पुष्पराज सिंह जी की अध्यक्षता में 8 अप्रैल 1990 को सद्गुरु कबीर संस्थान फोर्ट रोड रीवा की पहली आम सभा संपन्न हुई, जिसमें संत श्री सनाथ साहिब जी को सर्वसम्मति से संस्थान का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बघेल वंशी राजाओं का संबंध सतगुरु कबीर साहिब तक तो था ही, बाद में भी कबीर पंथी गुरुजनों से उनका निरंतर प्रेम व्यवहार बना रहा। उपरोक्त बातों का उल्लेख स्वयं महाराजा मार्तंड सिंह ने 21 जनवरी 1986 के अपने भाषण में इस प्रकार किया था। कबीर दास जी का हमारे पूर्वजों से बहुत ही निकट का संबंध रहा है। इन अटूट संबंधों का परिचयात्मक प्रथा साहिब सलाम आज भी प्रचलित है। हम दिन में दसियों बार अभिवादन में यही शब्द कहते हैं। पुराने रीवा राज्य के अमरकंटक तथा बांधवगढ़ में स्थापित कबीर चौरा राज परिवार के संबंधों की स्मृति में आज भी विद्यमान है। रीवा नगर में इस सदी का पहला कबीर सत्संग समारोह। रीवा नगर में 218 वर्ष पहले से कबीर मठ विद्यमान है, किंतु जनवरी 1986 का कबीर सत्संग समारोह अनूठा रहा है। संत श्री सनाथ साहिब जी के निर्देश में आयोजित उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव थे तथा मुख्य प्रवक्ता कबीर पंथ जगत के मूर्धन्य विद्वान संत श्री अभिलाष साहिब जी, कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद। 21 और 22 जनवरी 1986 में आयोजित कबीर सत्संग समारोह में प्रवचन करते परम पूज्य संत श्री अभिलाष साहिब जी, बाजू में रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह जी एवं संत श्री धर्मेंद्र साहब जी। समारोह के अध्यक्ष बाबू रामनाथ सिंह जी महाराजा साहब को ग्रंथ भेंट करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। बाबू रामनाथ सिंह अजगरहा व महामंत्री इंजीनियर जवाहरलाल कुशवाहा रहे। रीवा का मेडिकल ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। उक्त 2 दिवसीय कार्यक्रम इस क्षेत्र के संत भक्तों में मानो प्राण संचार कर दिया। इस कार्यक्रम से एक नई जागृति आई। दर्शन को तो साधु है, सुमिरन को गुरु नाम, तरबे को आधीनता, डूबन को अभिमान। महंत श्री सनाथ साहिब जी, पूज्य श्री सनाथ साहिब जी का जन्म 9 फरवरी 1952 को छत्तीसगढ़ धमतरी जिले के जवर गांव नामक गांव में हुआ। सन 1975 ईस्वी में सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी कबीर मंदिर बड़हरा, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश से आपने दीक्षा ली और आपका साधु वेश सदगुरु श्री महावल साहिब जी द्वारा हुआ। संत श्री सनाथ साहब जी अपने गुरुदेव सदगुरु श्री महावल साहिब जी से आज्ञा लेकर पद यात्रा में निकल पड़े। आप गांव-गांव में संत सम्राट सदगुरु कबीर के मानवतावादी विचारों का प्रचार प्रसार करते रहे। आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नेपाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में 5 वर्षों तक पैदल भ्रमण करते रहे।
पृथ्वी परम पुनीत पलंग ताको मन मान्यो, तकिया अपनो हाथ गगन को तंबू तान्यो। सोहत चंद्र चिराग बिजना करत दशों दिस, वनिता अपनी वृत्ति संग ही रहत दिवस निशी। अतुलित अपार संपत्ति सहित सोवत है सुख में मगन, मुनिराज महान रपराज ज्यों पौणे देखत हम द्रगन। मन लागो लागो लागो, मन लागो लागो लागो, है फकीरी में। मन लागो लागो लागो, ये फकीरी में। मन लागो लागो
उक्त यात्रा के दौरान महाराष्ट्र अमरावती जिले के अचलपुर शहर में ठाकुर बाबूलाल सिंह के यहाँ ठहरे थे। उनके द्वारा सन 1982 में उतरवाया गया यह आपका पहला चित्र है। उसी स्थल पर परम पूज्य सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी के साथ ठाकुर साहिब के परिजनों के साथ संत श्री सनात साहिब जी, पूज्य संत श्री अभिलाष साहिब जी के साथ श्री सनात साहिब जी, आप 1985 में पहली बार रीवा आए। आपने सन 1985 में कबीर मंदिर रीवा का इतिहास लिखा। सन 1988 ईस्वी में आपकी पहली रचना संत कबीर नाटक प्रकाशित हुई तथा दूसरी रचना सदगुरु कबीर और धर्मदास क्या समकालीन थे। सन 1993 में आपकी तीसरी पुस्तक कबीर मंदिर रीवा का इतिहास प्रकाशित हुआ। पन्ना जिले के सेमरा शाला कबीर आश्रम में इंजीनियर जवाहरलाल कुशवाहा द्वारा आयोजित कबीर सत्संग समारोह को संबोधित करते हुए पूज्य संत श्री सनात साहिब जी, संस्थान की आम सभा में उपस्थित भक्त संत गण, महंत श्री सनात साहिब जी संत भक्तों के साथ श्री कृपा शरण साहिब, जगदीश प्रसाद कबीर पंथी, संत श्री सनात साहिब, जितेंद्र साहिब, संस्थान के सचिव श्री घनश्याम पात्रे का विदाई समारोह, संत श्री सनात साहिब जी श्री पात्रे साहब के परिजनों के साथ श्री पात्रे साहब को पुष्प भेंट करते श्री जवाहरलाल, श्री पात्रे साहब को माल्यार्पण करते श्री बिहारी लाल, नवनिर्वाचित सचिव श्री लल्लू सिंह को पुष्प भेंट करते श्री जवाहरलाल, सदगुरु कबीर संस्थान रीवा में आयोजित सत्संग में पूज्य संत श्री ज्ञान साहिब प्रवचन करते हुए पूर्व के महंत का देहावसान होने पर नए महंत का पद पर पदार्पण होना महंती चादर विधि कहलाता है। उसी अवसर पर आयोजित समारोह महंती चादर समारोह में उपस्थित भक्तगण संत श्री सनात साहिब, संत श्री धर्मेंद्र साहिब, संत श्री सत्यानंद त्यागी, संत श्री कृपा शरण साहिब, संत श्री विचार साहिब, संत श्री ब्रज साहिब, संत श्री विवेक साहिब, संत श्री सुजान साहिब, संत श्री सेवक साहिब आदि उपस्थित हैं। सभा को संबोधित करते हुए संस्थान के उपाध्यक्ष श्री जवाहरलाल, कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद के अध्यक्ष पूज्य संत श्री धर्मेंद्र साहब जी संत श्री सनात साहब को 25 फरवरी 1999 को कबीर मंदिर रीवा की गुरु गद्दी पर विराजमान कर तिलक लगाते, शैली पहनाते, ताज लगाते एवं चादर ओढ़ाते हुए श्री साहेब जी को माल्यार्पण करते तथा बंदगी करते हुए संत श्री धर्मेंद्र साहिब जी, महंत श्री के साथ संत श्री धर्मेंद्र साहिब, महंत श्री सनात साहिब जी को चादर उड़ाते हुए श्री कबीर धर्म मंदिर जियनपुर अयोध्या से पधारे संत श्री विचार साहिब जी, महंत साहिब जी की बंदगी करते हुए श्री कन्हैया लाल गुप्त गुड़हाई बाजार रीवा। तपनी का विराट कबीर सत्संग एवं भंडारा महाराष्ट्र नागपुर जिले के तपनी गांव रहुआ पट्टी में 5 दिवसीय विराट कबीर सत्संग समारोह एवं विशाल भंडारा हुआ। उक्त समारोह में सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी, कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद एवं पूज्य आचार्य श्री अर्धनाम साहिब जी, लहरतारा वाराणसी से अपनी संत मंडली सहित पधारे थे। श्री कबीर मंदिर रीवा के पूज्य महंत
श्री सनात साहिब जी ने उक्त विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, इस प्रकार धर्म के आड़ पर जो पाखंड चल रहा था, आडंबर चल रहा था, उस आडंबर को कबीर साहब ने आडंबरों का पर्दाफाश किया। भक्ति विमुख जो धर्म ताई अधर्म करि गायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए। योग यज्ञ व्रत दान, यज्ञ के नाम पर तमाम जो है में पहले तो पशु काटे जाते थे, पशुओं काटना बंद हुआ, तब घी, चावल, तिल, जौ, गुड़, शक्कर, शहद, मेवे, अष्ट मेवे, कीमती औषधियां ये आग में फूंक दी जाती है और कहते हैं हम यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ कर रहे हो कि कुयज्ञ कर रहे हो? कबीर साहब ने कहा भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, नंगे को चीर दो और रोगी को औषध दो, ये सबसे बड़ा यज्ञ होगा। खाने पीने का सामान आग में फूंकने का नाम यज्ञ नहीं है। कबीर साहब की प्रत्येक बात क्रांतिकारी है, प्रत्येक बात जो है दिल को छूने वाली है और सत्य से ओतप्रोत है। तो इस प्रकार भक्ति विमुख जो धर्म ताय अधर्म कर गायो, योग यज्ञ व्रत दान। व्रत, लोग कहें हम व्रत रह रहे हैं। साहब ने कहा हिंदू व्रत एकादश साधे, दूध सिंघारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारण करे सगौती, तुरुक रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको भ्यस्त कहां से हो जो सांझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। साहब कहते हैं ये व्रत झूठा है। असली व्रत कबीर साहब बताते हैं 10 इंद्री 11वां मन, इन मन इंद्रियों को संयमित करने का नाम व्रत है। आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, आज से मैं हिंसा नहीं करूंगा। विराट कबीर सत्संग समारोह 6, 7 और 8 जून 2004। सदगुरु कबीर संस्थान गुरुद्वारा फोर्ट रोड रीवा के तत्वाधान में आयोजित विराट कबीर सत्संग समारोह, जिसके मुख्य प्रवक्ता कबीर पंथ जगत के मूर्धन्य विद्वान संत श्री अभिलाष साहब जी, कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर BL बुनकर, रजिस्ट्रार अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा तथा विशिष्ट अतिथि पूज्य संत श्री रोशन साहिब जी, श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर एवं महाकवि श्री विनीत विक्रम बौद्ध, चंद्रोदय बुद्ध विहार रीवा मध्य प्रदेश थे। कबीर विचार गोष्ठी इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण था, जिसमें अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के डॉक्टर दिनेश कुशवाहा एवं TRS कॉलेज रीवा की डॉक्टर क्षिप्रा द्विवेदी तथा डॉक्टर इंदु श्रीवास्तव ने भाग लिया। रीवा नगरी के अलावा दूर दूर से कबीर पंथी संत भक्त पधारे थे। कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद के 32वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर कबीर विचार गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए पूज्य संत श्री सनात साहब जी ने कहा, धर्म के जो दुनिया भर की जो बातें हैं उनको कबीर साहब ने एक साखी में पिरो दिया। जहां दया तहां धर्म है, जहां दया हुई धर्म है। और दया अगर नहीं है, प्राणियों पर दया नहीं है, मनुष्यों पर दया नहीं है, मनुष्यों के साथ प्रेम नहीं है, मनुष्यों के साथ सहृदता नहीं है, मानवता का व्यवहार नहीं है, तो हमारे पूजा पाठ, हमारे यज्ञ हवन, जो धर्म के नाम पर सुबह सुबह कर अनाज फूको, घी फूको, मेवा फूको, ये कबीर साहब को आडंबर पसंद नहीं था। फूकना है तो अपने अंदर अज्ञान को फूको, अपने अंदर के दोषों, अपने बुराइयों को फूको, ये कबीर साहब कहते हैं। उस प्रकार की ज्ञान की बात कबीर साहब करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं तो कबीर साहब के बारे में नाहदास जी कहते हैं, भक्ति विमुख जो धर्म ताहि अधर्म कर गायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। योग यज्ञ व्रत दान ये भजन के बिना तुच्छ है। कबीर साहब भजन क्या है? कबीर साहब का भजन है मन वाणी कर्मों की निर्मलता। एक शब्दों में अगर हम कहें तो कबीर साहब भजन है मन वाणी कर्मों की निर्मलता। मन वाणी कर्म पवित्र हैं, मानवता आपके अंदर में ओतप्रोत है। आपने राम को समझा, रहीम को समझा, आपने भजन के मर्म को समझा। भजन गाए जा रहे हैं, रात भर कान फाड़े जा रहे हैं, अब फिर कह रहे हैं हम भजन कर रहे हैं। अब भजन जब एक
एक भजन होता है, उसके बाद गांजा का दम लगता है, बीड़ी और सिगरेट के धुआं के मारे वातावरण विषाक्त होता है, फिर भी कहते हैं भजन कर रहे हैं। कैसे भजन कर रहे हो? इतने दिन हो गए भजन करते करते, एक बुराइयां नहीं घटी, कैसा आपका भजन है? कैसी तेरी सेवा पूजा, कैसे तेरो ध्यान? ऊपर उजर देखो बगु अनुमान, भाव तो भुजंग देखो अति भी विचारी, सूरत सजान तेरी मति तो मंजारी। कबीर साहब कहते, तेरी सेवा कैसी, पूजा कैसी, तेरा भजन कैसा है? साहब ने कहा, स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहोन हुआ, रोजा बांग नमाज क्या कीजिए, हुजरे भीतर पैठ हुआ, पंडित वेद पुराण पढ़े सब मुसलमान कुराना, कहां कबीर दो गए नरक में जिन हरदम राम ही न जाना। बाल पक गए, बाल पका, मन नहीं पका। चाम में सिकान आया लेकिन मन को मल नहीं हुआ, आज ही मन अकड़ा हुआ है। इस प्रकार कबीर साहब ने धर्म के जो आडंबर छाया हुआ था, धर्म के क्षेत्र में जो आडंबर घुसा था, कबीर साहब जो है धर्म क्षेत्र के वैज्ञानिक थे। जो मार्क्स ने कहा था कि धर्म हफीम है, सचमुच धर्म हफीम हो गया था। हम धर्म के नाम पर आडंबर को धर्म समझ लिए थे। अमुक नाम जप लो पाप कट जाएगा, गंगा में नहा लो पाप कट जाएगा, जमुना में नहा लो पाप कट जाएगा, देव दर्शन कर लो पाप कट जाएगा, हवन कर लो पाप कट जाएगा। ये पाप कटने के जितने रास्ते थे कबीर साहब ने उसको साफ नकारा। कहा कि कबीर कमाए आपने कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। कर्म के सुधार पर कबीर साहब ने बल दिया, कर्मों को सुधारो, कर्मों को बदलो। कर्मों को अगर बदलोगे नहीं, कर्मों को सुधारोगे नहीं, चाहे लाख पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, हवन करो, तीर्थ करो, व्रत करो, जीवन को अगर बदलोगे नहीं, जीवन को तराशोगे नहीं, गढ़ोगे नहीं, तो कुछ भी तुमको मिलेगा नहीं, जीवन में शांति नहीं आएगी। कबीर साहब ने स्वर्ग और नरक की वैज्ञानिक परिभाषा दी। स्वर्ग अगर कहीं है तो प्रेम में स्वर्ग है, जिसके घर में प्रेम है, जहां सुमति है, जहां आपस में तालमेल है, एक दूसरे के साथ हंस हंस के बात करते हैं, अपने अपने कामों का लेखा जोखा देते हैं, एक दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, घर में स्वर्ग है। जहां तनाव है वहां नरक है। स्वर्ग नरक के वैज्ञानिक परिभाषा दी। परमात्मा को कबीर साहब ने बाहर ढूंढने के लिए, अंदर में ढूंढने के लिए कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे थे, तीर्थ में, मूरत में, गंगा में, गोदावरी में, तमाम प्रकार के तीर्थों में ढूंढ रहे थे। कबीर साहब ने बाहर से भटकना दूर किया और बताया कि तेरा साईं तुझ में जो पोपन में बास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। हमें बाहर से मुड़ना सिखाया कबीर साहब ने, आडंबरों से हटना सिखाया कबीर साहब ने, अंधविश्वास को दूर करना सिखाया कबीर साहब ने, और सबसे बड़ी बात कबीर साहब ने जो दी, वो हमें वो आजादी दी, वो स्वतंत्रता दी। जो हम दबे कुचले थे, हमारी जुबान बंद थी हजारों वर्षों से। कबीर साहब गूंगों की आवाज थे, उन्होंने गूंगों को वाणी दी। कबीर साहब कहानी कही जाती है, कबीर साहब ने भैंसा को वेद पढ़ा। ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन ये बात सच है। हजारों वर्षों से जिनकी जुबान बंद थी, उन लोगों को कबीर साहब ने वाणी दी। यही इसका प्रभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहना पड़ा, बादे सुर दिजन सन हम तुमते कज घाट, जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखावे डांट। ये जो पंक्तियां हैं, तुलसीदास जी के समय तक कबीर साहब के निर्गुण धारा का विचार देश के कोने कोने तक फैल चुका था। निर्गुणी संत, कबीर साहब के विचार को मानने वाले संत कोने कोने घूम करके एकदम निर्भीकता पूर्वक ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। कुछ लोग कहते रामानंद बड़े उदार थे, बड़े उदार थे रामानंद। अरे बड़े उदार थे, देखो उनके आनंद भास, देखो उनके वैष्णवपाद भास्कर, रामार्चन पद्धति, और उनके परंपरा में जाकर घुस करके देखो कितने उदार थे। जो ब्राह्मण का, जो शूद्र का मुंह नहीं देखना चाहता, जिसको परछाई छुड़ाने पर जो सचैल स्नान करने के जहां परिपाटी हो, और आज से 600 साल पहले की बात, हम लोग आज स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, जहां वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक चिंतन, अपनी बात को समाज के सामने अभिव्यक्त करने की जहां पूरी छूट है, समता और समानता का कानून बना हुआ है, आज कोई शंकराचार्य, कोई मुसलमान को दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। तो आज से 600 साल पहले जब मनुस्मृति का काला कानून चलता था, स्त्री शूद्रोनाध्यताम, मेरा एक प्रश्न है,
समस्त वैदिक साहित्य, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, समस्त ब्राह्मण वैदिक साहित्य, वेदांत दर्शन, गृहसूत्र, धर्मसूत्र, मनुस्मृति, पराशर स्मृति, अत्रि स्मृति आदि 108 स्मृति, इन स्मृतियों को क्या स्वामी रामानंद नहीं मानते थे? क्या वो शास्त्र प्रमाण को नहीं मानते थे? जिसके लिए गीता कहती है तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण, विवेक प्रमाण नहीं कहा गीता में, तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। अर्जुन तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और शास्त्र प्रमाण को ढोने वाला, शास्त्र प्रमाण को ढोने वाला, अवतारवाद का प्रबल पक्षधर, कट्टर मूर्ति पूजक, वर्ण व्यवस्था का समर्थक रामानंद कबीर साहब गुरु कैसे हो सकते? कबीर महोत्सव श्री कबीर धर्म मंदिर जियनपुर अयोध्या के तत्वाधान में आयोजित कबीर महोत्सव के अवसर पर पूज्य श्री सनाथ साहिब ने कहा, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल चक्र हरिदंड कराला, जो इनकर मारा नहीं मारी, विपद्रो पावक सो जरी। इंद्र के वज्र, शिव जी के त्रिशूल, विष्णु के चक्र सुदर्शन से उनके मार से कोई एक बार बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से नहीं बच सकता है। इतना बड़ा एटम बम, इतना बड़ा परमाणु बम इनके श्राप में था, शक्ति थी। देश जो 1400 वर्षों तक गुलाम रहा, इनके श्राप का ये ताकत कहां गई थी? ये ध्वंस दिया गया। तो ब्रह्म दावाग्नि दग्धो, ब्रह्म के दावाग्नि से भी दग्ध है। इतने पर भी रुकता नहीं, कहे वद्धस्य। ये शब्द कितना हिंस है, हमारे सामने बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं। बद्धस्य, उसका वध कर देना चाहिए। बद्धस्य दंडस्य, अब वध ना कर सके तो राजा को चाहे उसको दंडित करे। इतने पर भी सांस नहीं लेता। शंकराचार्य कहता है वह मेरा प्रिय ने, विष्णु भगवान के मुख से कहला दिया। जब कोई बात, अपनी बात आदमी को अपने समाज सामने कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है, हिम्मत नहीं होती है, तो किसी कंधे में रखकर बंदूक चला दी जाती है। तो विष्णु भगवान के मुंह से करा दिया वह मेरा प्रिय नहीं है। कबीर साहब ऐसे नहीं थे। कबीर साहब ने गुणों की पूजा पर जोर दिया। आदमी अपने गुण, अपने चरित्र, त्याग और तप से महान होता है, किसी कुल और जात में जन्म लेने के कारण महान नहीं होता है। इसलिए कबीर साहब ने भरे समाज में काशी के चौराहे में चुनौती दिया था, तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा, बूझो मोर ज्ञाना। तेरे मेरे मनुआ कैसे एक होए रे, हम शूद्र कैसे हो गए, तुम ब्राह्मण कैसे हो गए? तुम कद ब्राह्मण, ये गुरु ग्रंथ साहिब में पंक्ति आई है, जो आज से 400 वर्ष पहले सिखों के आदि ग्रंथ जो संपादित हुई है, उसमें यह पंक्ति आई है, तुम कद ब्राह्मण। सोचे शब्द तुम कहना, मनुस्मृति कानून अगर चरितार्थ होता तो तुम कहने से तो जीभ काट ली जाती। अगर ब्राह्मण को तुम शब्द के अगर प्रयोग किया जाता तो मनुस्मृति के अनुसार और जो स्मृतियों शास्त्रों के अनुसार तो उनके जीभ काट ली जाती, क्योंकि तुम कहने का अधिकारी नहीं। कबीर साहब उस समय, आज से 600 साल पहले कबीर साहब काशी में हुए, वहां कहते हैं तुम कद ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण कैसे हो गए और हम शूद्र कैसे हो गए? क्या हमारे शरीर में लहू है, तुम्हारे शरीर में दूध है? ताना हम तनते हैं, सूत हम चरखा से तैयार करते हैं, और हमारे सूत अपने गले में लटका करके तुम अपने आप ऊंचा मानते हो, हमें निम्न मानते हो। कबीर साहब सामाजिक व्यवस्था में आदमी और आदमी के बीच में भेद उनको कतई बर्दाश्त नहीं था। आदमी आदमी है, आदमी अपने गुण और कर्मों से महान बनता है। कबीर सत्संग समारोह दूधी चुआ सिंगरौली क्षेत्र के दूधी चुआ स्थित गायत्री मंदिर के प्रांगण में आयोजित कबीर सत्संग समारोह में शंकाओं का समाधान करते हुए संत श्री सनाथ साहिब, ये कबीर साहब का मंच है और मुझसे पूछा भी गया है कि कबीर साहब आखिर चाहते क्या हैं। इसलिए मैं आज खुलासा करना चाहता हूं कि कबीर साहब ये मानते हैं कि चाहे कहीं वेद में लिखा हो और चाहे शास्त्र में लिखा हो, चाहे कोई ऋषि मुनि ने कहा हो और चाहे किसी ने कहा हो,
जो बातें युक्त संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, विवेक संगत नहीं है, विज्ञान सम्मत नहीं है, उसको कबीर साहब साफ साफ नकारते हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए, एक ब्राह्मण के, एक शूद्र के, एक वैश्य के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 4 आदमी की थोड़ा थोड़ा खून ले जाकर के डॉक्टर के प्रयोगशाला में उसको दिखाइए, तो क्या समझते हैं? ब्राह्मण का खून सफेद होगा, शूद्र का माने खून काला होगा। कुछ लोग कहते हैं गोरे गोरे ब्राह्मण हैं, गोरे गोरे ब्राह्मण हैं तो और कहना चाहिए मद्रास में तो काले काले ब्राह्मण हैं, और शूद्र कश्मीर के शूद्र भी गोरे गोरे हैं। तो काला गोरा से लेकर के ये मानना कि काला गोरा से कोई वर्ण व्यवस्था ये भी नहीं ठीक है, जन्म से भी नहीं है। अब कर्म से अगर मानो, लोग आजकल कर्म पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, कर्म से ब्राह्मण बनता है, लेकिन ये भी सिद्धांतता देखा नहीं जा रहा है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये भी नहीं देखा जा रहा है। शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, हत्या करता है, डाका डालता है, लेकिन किसी कथित मानी तिवारी सुकुट के यहाँ पैदा हुआ है तो लोग कहते पंडित बाबा पैदा गया, तब कतना सब कर्म कहां चला गया। तो कबीर साहब ने एकदम साफ साफ बताना चाहते हैं कि मनुष्य की एक जाति है, एक जात है, एक धर्म है, एक तुल्य है आत्म, कहा एक का तुल्य है मानव मध्य महान। सागर मनुष्य की एक जाति है, ये 1000 जाति नहीं, ये 4 वर्ण नहीं। कबीर साहब 4 वर्ण नहीं मानते, कबीर साहब मनुष्य के एक वर्ण मानते, एक जाति मानते। ये वर्ण हमारे बनाए हुए, कोई ईश्वर ने बनाया नहीं। वेद में है तो वेद में हमने लिखा, गीता में लिखा है कि चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठ गुण का व्यवहार रसा, तो हमने लिख दिया कृष्ण के नाम पर, वेद के नाम पर हमने लिख कर धर दिया। वेद बनाया हुआ इंसान का, तो इंसान ने लिखा। इसलिए कबीर साहब साफ शब्दों में कहते हैं कि एक जाति है, अब एक जात हो जाए तब सारा पचड़ा खत्म हो जाए। ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना, कौन मंदिर में प्रवेश कर सकता है, कौन मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है, और कौन वेद पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता है, पैदा होते ही हम कैसे कल्पना करेंगे कि कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है। संत गुरु रविदास जयंती समारोह में सभा को संबोधित करते हुए महंत श्री सनाथ साहिब जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर भागीरथ प्रसाद IAS से बातें करते हुए संत श्री सनाथ साहिब जी। बोलने का अधिकार नहीं था, मुंह खोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं था। रामराज के बाहर में एक कहानी है, बाद में रामायण उत्तरकांड में, कि एक हमारा ही भाई तपस्या कर रहा था, साधना कर रहा था, विद्या का अभ्यास कर रहा था। राम को नारद के द्वारा जानकारी मिलती है। संत रविदास जी को अवतार बना दिया गया, भगवान के भगत बना तो बस, कबीर को भगवान के भगत बना दिया गया। डॉक्टर हरि प्रसाद द्विवेदी ने अपने कबीर नामा के निबंध में लिखते, कबीर तो भगवान के भगत थे, उनका समाज सुधार, कबीर का जो जन आंदोलन है, कबीर का समाज सुधार बाय प्रोडक्ट है। जो कबीर साहब का सही में जो आंदोलन था, उनको कहा गया बाय प्रोडक्ट है। अब कबीर साहब भगवान के भगत बना दिया गया। जिस अवतार को 10 अवतार कबीर साहब ने पानी पीती कर पोसा, 10 अवतार ईश्वरी माया करता कई दिन पूजा काहे कबीर सुनो संतो उबले कबीर, उसी को अवतार बना दिया। आपने सदगुरु कबीर साहिब और स्वामी रामानंद पर
कबीर और रामानंद नामक खोजपूर्ण ग्रंथ की रचना की। सदगुरु कबीर संस्थान फोर्ट रोड रीवा में महंत श्री सनात साहिब जी कबीर और रामानंद ग्रंथ लिखते हुए, जिसका विमोचन सन 2010 के कबीर जयंती समारोह में डॉक्टर दिनेश कुशवाहा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा किया गया। संत श्री सनात साहिब जी से मिलते हुए डॉक्टर दिनेश कुशवाहा श्री साहिब जी जुलूस में चलते हुए हाल में बैठे श्रोतागण सभा को संबोधित करते संस्थान के उपाध्यक्ष श्री जवाहरलाल भजन प्रस्तुत करते हुए संत श्री शील सदन साहिब सत्संग में बैठे श्रोतागण प्रवचन देते महंत श्री सनात साहिब जी। आज हम देखते हैं अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अनेक डिग्री उनके पास है, गाड़ी निकाल के कहीं आने के लिए किसी ने छीन दिया, गाड़ी स्टार्ट किया हुआ, गाड़ी तुरंत बंद कर देंगे, कुछ दूर चल रहे हैं, गाड़ी रोक देंगे, छीन दिया, सियार ने रास्ता काट दिया, तेल मिल गए, खाना दाम मिल गया, विधवा स्त्री मिल गई, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, अनेक डिग्री हमारे पास है, लेकिन अंधविश्वास इतने कूट करके भरे हुए हैं। किसी का जरा से काम गर्म हुआ, बुखार आया, कुछ हाथ पैर में दर्द हुआ, तो दवाई के ठीक नहीं हुआ। पढ़े लिखे लोग हैं, साधारण लोग बात छोड़ दीजिए, जो स्वयं डॉक्टर हैं, सिविल सर्जन हैं, वे लोग भी कहते हैं पता नहीं कुछ लगा हो, जरा खराब पाया। कबीर जयंती समारोह में बोलते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश कुशवाहा। हरिद्वार कुंभ मेला 2010 कबीर पंथ पारक सिद्धांत के महान विद्वान पूज्यपाद सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के संरक्षण में 2010 के हरिद्वार कुंभ मेले में सदगुरु कबीर सत्संग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महंत श्री सनात साहिब जी ने कहा, जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बैना। वैसे गुरु के प्रति आस्था कबीर साहब की कम नहीं है। वे कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र के मस करूं, गुरुगुण लिखा न जा। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हाथ। उस गुरु पर भी कबीर साहब एक लगा देते हैं कैंची, कहें कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बाने। गोस्वामी तुलसीदास और कबीर साहब में यही अंतर है। मुझे तुलना, समय प्रसंग आ जाता तुलना करना ही पड़ता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मात पिता प्रभु गुरु की बानी, बिना विचार करे शुभ जानी। दूसरी तरफ कबीर साहब को देखे तो कबीर साहब कहते हैं कि माता पिता बड़े बूढ़े गुरु और साथ परंपरा चाहे जितना कहें, लेकिन वो बात तर्क सम्मत नहीं है, विवेक सम्मत नहीं है, विज्ञान सम्मत नहीं है, आत्मा को गवाही नहीं दे रही है, तो उसको साहब दो टूक शब्दों में नकार देते हैं। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। काशी के चौराहे में गरज कर साहब कहते हैं, जहां विद्वानों की नगरी, बड़े बड़े वेदाचार शास्त्राचार, गली गली में महामहोपाध्याय जहां रहते हो,
वहां साहब कहते हैं, तू कहता कागज के लिखी, लोग कागज में चिपके हुए थे। पुराण में लिखा है, वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। कबीर साहब कहते कहां लिखा है, किसने लिखा है, इस बात को छोड़ दो। मैं तो आंखों देखी बातों पर विश्वास करता हूं। मैं कहता आंखन की देखी। तो मैं कह रहा था कि तुम मुलाहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। आज हम जब कहते हैं, कहना चाहते हैं, तो लोगों के सिंहासन डोलने लगती है, हिलने लगते हैं लोग। मुझे कहना पड़ता है, कबीर साहब ने जो संदेश दिया था, वो संदेश से हम कबीरपंथी लोग काफी हट गए हैं, काफी बहक गए हैं, रास्ता छोड़ चुके हैं। हमें सावधान होना चाहिए। अभी पूर्व प्रवक्ता हमारे सम्माननीय श्री गुरुभूषण साहब जी कह रहे थे, कबीर साहब ने अवतारवाद की धज्जियां उड़ाई, कहा 10 अवतार ईश्वरी माया करता की जिन पूजा कहें, कबीर सुनो संतों उपजे खपे सुदूजा। उस कबीर साहब को हम कबीरपंथियों ने अवतार बना दिया, जुग जुग में आने वाला बना दिया। जिस कबीर साहब ने मूर्ति पूजा का धुआंधार खंडन किया कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार, कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकर पत्थर धोए, अंतर में बिसराग के अमृत डारिन खोए। आज कबीरपंथी लोग जो है मंदिर बना के कबीर साहब की मूर्ति भोग लगा रहे हैं। अचवन कीजिए गुरु कृपा निधान। सदगुरु कबीर महोत्सव सनौ, छत्तीसगढ़ की धरती, ग्राम सनौद, जिला दुर्ग में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में आयोजित कबीर सत्संग समारोह 9, 10 एवं 11 जनवरी 2011 के विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सदगुरु कबीर संस्थान रीवा के अध्यक्ष पूज्य संत श्री सनात साहिब ने कहा, आएंगे भगवान, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने मंदिर नहीं बुहारा। भगवान की बात हम बहुत करते हैं, भगवती की बात बहुत करते हैं, पूजा अर्चा की बात बहुत करते हैं। क्या हम अपने दिल को साफ करने की बात? कहा कबीर साजे रानी सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से एक परे परम पर सो पद है सुखदाई। स्वर्गीय मानेलाल स्मृति कबीर सत्संग समारोह नंदन वासरी में 13-14 अप्रैल 2011 को श्री नारायण दास नागवंशी एवं श्रीमती प्रेमलता नागवंशी द्वारा आयोजित उक्त समारोह में संत श्री राम प्रसाद साहिब, भजन गायक गोरखपुर उत्तर प्रदेश तथा कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम की संचालिका साध्वी सुशीला साहिब एवं साध्वी शुभ्रा साहिब पधारी थी। कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता सदगुरु कबीर संस्थान गुरुद्वारा फोर्ट रोड रीवा के अध्यक्ष परम पूज्य संत श्री सनात साहिब जी थे, जिसमें विशाल जुलूस निकाला गया। कबीर सत्संग समारोह में कबीर के धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय चिंतन विषय पर विचार व्यक्त करते हुए पूज्य महंत श्री सनात साहिब, मनुष्यों के मल पड़े हुए, क्या उसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि ब्राह्मण का है कि शूद्र का है? किसी डॉक्टर के पास एक ब्राह्मण के, एक शूद्र के, एक वैश्य के या हिंदू मुसलमान के थोड़ा थोड़ा खून निकाल लें, क्या उसको कोई पैथोलॉजिस्ट, कोई डॉक्टर क्या ये अपने प्रयोगशाला में जांच करके परख करके प्रमाणित कर सकता है कि ये ब्राह्मण का खून है, ये शूद्र का खून है, ये हिंदू खून है कि मुसलमान का खून है? उनका ABCD जो ग्रुप होते हैं वो अलग है, लेकिन सबके खून लाल। तो साहब कहते हैं, एक त्वचा हाड़ मल मूत्र, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। कुछ नहीं, नमक और रोटी है, टूटी चटाई में सोए हैं, कपड़े फटे हैं, लेकिन परिजनों के साथ सुंदर व्यवहार है, पति पत्नी हंस हंस एक दूसरे से बातें करते हैं। वर्तमान में आप भारत के विभिन्न प्रदेशों में सदगुरु
कबीर के पारक सिद्धांत के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं। आपके प्रवचन उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा आदि प्रांतों में होते रहते हैं। गुजरात के भड़ौच कबीर महाकुंभ, जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया बिहार के कबीर महाकुंभ, हरिद्वार महाकुंभ, छत्तीसगढ़ के राजिम महाकुंभ एवं राष्ट्रीय मानवता सम्मेलन नागपुर, महाराष्ट्र जैसे स्थानों में आपने भाग लिया है। सद्गुरु कबीर संस्थान रीवा में गद्दी पर विराजमान महंत श्री सनात साहब जी। गुरुदेव सतगुरु मुक्ति दाता, तेहि धूप दीप लय पूजिए। गुरुदेव सतगुरु मुक्ति दाता, तेहि धूप दीप लय पूजिए। भाल चंदन पुष्प चरणों, भाल चंदन पुष्प चरणों, हार गले मह दीजिए। गुरुदेव सतगुरु मुक्ति दाता, तेहि धूप दीप लय पूजिए। कर जोर करिए स्तुति, गुरु तरण तारण दयाल हो। क्षमा करो अपराध साहिबे, क्षमा करो अपराध साहिबे। दीन जीवन वाले हो। गुरुदेव सतगुरु मुक्ति दाता, तेहि धूप दीप लय पूजिए। आप पारख रूप साहिबे, आप पारख रूप साहिबे। जानते सब माहे की, मैं अदम कर्मी जीव सद्गुरु, नाही हो कछु लायकी। गुरुदेव सतगुरु मुक्ति दाता, तेहि धूप दीप लय पूजिए। गुरु करते हो मैं विनती, गुरु करते हो मैं विनती। जो सुनिए दीन अनाथ की, अधम उदाहरण भाव भय हारण। अधम उदाहरण भाव भय हारण, जीवन करत सनाथ की। गुरुदेव सद्गुरु मुक्ति दाता, तेहि धूप दीप लय पूजिए। जगत स्वामी अजित स्वामी, जगत स्वामी अजित स्वामी। पारक गुण को गहि सके, गुरुदेव सद्गुरु मुक्ति दाता, तेहि धूप दीप लय पूजिए। दया क्षमा दी होय जिनमें, दया क्षमा दी होय जिनमें। आप को सो लह सके, मोह में सद्गुण नाही साहिबे। मोह में सद्गुण ना
बार बार मैं करत विनती, शरण लीजे दास को, क्षमा करो अपराध साहेब, क्षमा करो अपराध साहेब। दीन जीवन वाले हो, गुरुदेव सतगुरु मुक्ति दाता, गुरुदेव सतगुरु मुक्ति दाता। तेहि धूप दीप ले पूजिए, गुरुदेव सतगुरु मुक्ति दाता। तेहि धूप दीप ले पूजिए। भाल चंदन पुष्प चरणों, भाल चंदन पुष्प चरणों, हार गले मह दीजिए, गुरुदेव सतगुरु मुक्ति दाता। तेहि धूप दीप ले पूजिए, गुरुदेव सतगुरु मुक्ति दाता। तेहि धूप दीप ले पूजिए, तेहि धूप दीप ले पूजिए। श्री कबीर मंदिर रीवा से प्रकाशित एवं प्राप्य पुस्तकें। संत कबीर नाटक, लेखक संत श्री सनात साहिब। कबीर जीवन दर्शन पर एक सशक्त कृति, संत कबीर नाटक। कबीर मंदिर रीवा का इतिहास, लेखक संत श्री सनात साहिब। अपने विषय पर एक खोजपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ। रीवा राजघराने तथा रीवा कबीर मंदिर के संतों के मध्य व्याप्त आदर भाव दर्शाने वाली तथा बीजक के प्रथम टीकाकार सद्गुरु श्री पूर्ण साहेब जी के जीवन व्रत को व्यक्त करती हुई रचना। कबीर मंदिर रीवा का इतिहास, लेखक संत श्री सनात साहिब। सद्गुरु कबीर और धर्मदास क्या समकालीन थे? लेखक संत श्री सनात साहिब। कबीर पंथ जगत में यह मान्यता घर कर गई थी कि धनी धर्मदास सद्गुरु कबीर के समकालीन थे। 300 वर्षों से चली आई परंपरावादी पौराणिक गर्भोक्ति को धराशायी करने वाली कबीर पंथ में तहलका मचा देने वाली 5 दर्जन ठोस ग्रंथों के प्रमाणों से भरपूर एक अद्भुत पुस्तक सद्गुरु कबीर और धर्मदास क्या समकालीन थे? कबीर और रामानंद, लेखक संत श्री सनात साहिब। कबीर पंथ की अद्वितीय कृति ग्रंथ में लेखक ने विगत 400 वर्षों से छाए ऐतिहासिक कुहासे को चीरकर किंवदंतियों और प्रक्षिप्तों को धराशायी करते हुए एक वैज्ञानिक सत्य की उद्घोषणा की है। 159 ग्रंथों के प्रमाणों से भरा, अकाट्य तर्कों से प्रतिपादित एक अनूठा ग्रंथ कबीर और रामानंद। कबीर विवाह विधान, लेखक संत श्री योगेंद्र साहिब। विवाह संस्कार संपन्न करने के लिए कबीर पंथियों हेतु एक सशक्त पुस्तक कबीर व्रत कथा, लेखक श्री देवदत्त कुशवाहा। गृहस्थ विरक्त सभी के लिए शिक्षाप्रद पुस्तक संत श्री सनात साहब जी के अनेक क्रांतिकारी मानवतावादी प्रवचनों के ऑडियो वीडियो कैसेट सद्गुरु कबीर संस्थान
रीवा में उपलब्ध हैं। वो कायर हैं जो यह कहते हैं कि क्या करें, हम बड़े घर में जन्म नहीं लिए, हमें विद्या पढ़ने का अवसर नहीं मिला, हमें सहयोगी नहीं मिले, हमें चांस नहीं मिला, अन्यथा हम भी अपनी दिशा में उन्नति करते। ऐसे लोग कबीर की ओर देखें कि उन्हें समाज द्वारा क्या चांस मिला, किंतु उन्होंने चांस की प्रतीक्षा नहीं की। वे एकला चल पड़े और पूरा जनमत उनके पीछे आ गया। मूल मंगल में सुन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, संत कबीर संस्थान गुरुद्वारा कोट रोड रीवा की ओर से यह वृत्त चित्र तैयार किया गया है, जिसमें अनेक त्रुटियां होगी। इस वृत्त चित्र में संत कबीर संस्थान के कुछ गुरुजनों, रीवा कबीर आश्रम के संस्थापक सदगुरु श्री अमर साहब से लेकर जितने महापुरुष हुए हैं उनका जीवन चरित्र चित्रित किया गया है। और इस वृत्त चित्र में हमने प्रयास किया है गुरुजनों के प्रामाणिक जीवन चरित्र समाज सामने रखें। और इस वृत्त चित्र को बनाने में अनेक गुरुजनों का सहयोग मिला है, महापुरुषों का सहयोग मिला है। जिन महापुरुषों के सद्ग्रंथों से, उनके प्रवचन से, सीडी से, कार्यक्रम से हमने इसमें उदाहरण लिया है, उन सब के प्रति मैं संस्थान की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम के कलाकार जितने हैं, जैसे कुलदीप सक्सेना जी, रानी विश्वकर्मा, शकुंतला पटेल, रजन ताम्रकार उचेहरा, ये सभी जो है, और हमारे कबीर का जो पाठ किए हैं श्री रमेश जी कुशवाहा, इन सभी कलाकारों के प्रति मैं संस्थान की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। और जिन लोगों से मैंने कुछ भी उदाहरण लिया है, उन सब के प्रति मैं संस्थान की ओर से सादर आभार प्रकट करता हूँ। मैं आप सबका आभारी हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे और इसी प्रकार स्नेह और प्यार बनाए रखेंगे। यही शब्दों के साथ आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। साय